बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंडिया का है। अब इंडिया ने आज से कुछ रोज़ कबल एक मिसाइल परचेज किया है। मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम है पूरा वो, जिसके एक उस डिफेंसिव सिस्टम का नेम है S-400। और वो परचेज जिससे किया है, उसका जो वेंडर है, जो सेल करने वाली कंट्री है, वो रशिया है। रशिया इससे कबल ये डिफेंसिव सिस्टम तुर्की को और चाइना को फरोख्त कर चुकी है। यानी चाइना और तुर्की दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ऑलरेडी ये डिफेंसिव सिस्टम मौजूद है। अब इंडिया ने इसको अव्वल तो अभी एक ही परचेज किया है, तो अब इसके जो हम यानी कि इफेक्ट्स देख रहे थे, जिसमें इसकी जो जितना एरिया टारगेट कर सकता है दैट इज अराउंड 400 किलोमीटर। और इंडिया क्लेम कर रहा है कि हम इससे अराउंड 600 km के जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक सलाहियत ये भी है कि ये 1 लाख फीट की बुलंदी के ऊपर अपने आप को लेके जा सकता है। अब अगर हम बात करें इसके, ये पूरा एक डिफेंसिव सिस्टम है जिसके अंदर इनके पूरे पूरे सेटअप्स इंस्टॉल्ड होंगे, और वो अब डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट्स पे उनके सेटअप इंस्टॉल करते हैं। तो जिस पॉइंट पे उसका सेटअप इंस्टॉल करेगा तो दैट्स अराउंड नीडेड अराउंड 20 मिसाइल्स, नियरली अबाउट 20 मिसाइल्स टू कवर ऑल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है अभी, बिकॉज इंडिया ने अभी सिर्फ एक डिफेंसिव सिस्टम परचेज किया है। अगर हम इसके मुकाबले में बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक शाहीन-3 मिसाइल का तजर्बा किया है, जो कि 2795 किलोमीटर का एरिया टारगेट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का वो सिर्फ मिसाइल है, जबकि इंडिया का जो है वो एक पूरा डिफेंसिव सिस्टम है, जिसके प्रॉपर क्या कहते हैं रडार्स वगैरह बनेंगे, और उसके थ्रू वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं विद इन 400 किलोमीटर ऑफ एरियाज दे कैन बी डिटेक्टेड। तो इंडिया के पास सिस्टम नो डाउट एक बहुत अच्छा सिस्टम आया है, बट इट्स नॉट एन ऑफेंसिव सिस्टम। अगर हम इसके इफेक्ट्स देखें तो इसके इफेक्ट्स में मेजर इफेक्ट ये है कि कोई भी कंट्री जो कि आपस में क्लैशेस में हो, दो कंट्रीज, और दोनों सुपर पावर्स हो, एटॉमिक पावर्स हैं, सुपर पावर तो नहीं सॉरी एटॉमिक पावर्स हैं, दोनों एटम बम्स रखती हैं अपने पास, तो उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि, क्योंकि अगर इंडिया जो है विद दैट 400 km और S-400 km टारगेटेबल मिसाइल अपने पास रखता है, या पूरा एक डिफेंसिव सिस्टम है उसका, वो उसे अपने पास रखता है और उसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज करता है, तो किसी भी कंट्री के पास आखिर में जो चीज बचती है देयर अटॉमिक रिसोर्सेज। तो वो अटॉमिक रिसोर्सेज यूज कर, यानी कि अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला हो, लेकिन अगर कोई इस किस्म के मामला होते हैं तो सूरत हाल गंभीर होने की सूरत में ये एटॉमिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकेगा। अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री की, तो इंडियन मिलिट्री से सॉरी इससे कबल कि हम इंडियन मिलिट्री के एक बयान की तरफ जाएं, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करता चलूं कि इन तमाम तर चीज़ों का जो भी इस्तेमाल है कि इंडिया इसको क्लेम कर रहा है कि हम 600 km तक इससे टारगेट कर सकते हैं, और जो बनाने वाली कंपनी है दैट इज़, जो भी वो कंपनी का नेम तो मुझे ऑब्वियसली अभी नहीं पता, लेकिन वो कंपनी 400 किलोमीटर की रेंज का उसने बताया कि 400 किलोमीटर तक एक्यूरेसी के साथ टारगेट किसी भी चीज़ को कर सकता है। तो इंडियन मिलिट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री की इस वक्त बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशंस हैं। इंडियन आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू जो कि वो अपनी प्रेस के सामने दे रहे थे, तो उसमें एक साइड ने उनसे क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ डेथ रेशोज बहुत ज़्यादा हैं, सुसाइड रेशोज, सॉरी इट्स नॉट डेथ इट्स सुसाइड रेशोज। तो सुसाइड रेशो इतनी ज़्यादा है उनकी, तो उसकी वजह जब पूछी गई तो उन्होंने उसकी बहुत अजीब व गरीब सी वजूहत बयान की, जिसमें कि शादी हो गई है तो कुछ फौजियों के बच्चे नहीं हो रहे, इस वजह से परेशानी है। सो मे बी कंसीडर्ड कि शायद वो नामर्द हैं या जो भी मामला हैं उनके। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है कम से कम, कि उनके पास जितने भी उनके फौजी हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर सुसाइड की रेशो बहुत ज़्यादा है। उसकी एक जो कठिन वजह है वो यही है कि इंडियन मिलिट्री या इंडियन गवर्नमेंट वो चीज़ों की परचेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन ऑन पीपल। यानी इंडियन मिलिट्री जो भी उनके सोल्जर्स हैं, उनकी सेना है, जो भी उनकी यानी कि फौजी नौजवान हैं,
उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ना उनको मुकम्मल तौर पे खाने की अशिया फराहम की जाती हैं, ना जो ऐसे एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा सर्द हैं, जैसे सियाचिन का एरिया या दूसरे एरियाज़ आ जाते हैं, तो उन 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 जगह पर रहने वाले लोगों को वो सही किस्म के लिबास भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो कि मुकम्मल तौर पे उनको कवर करके बीमारियों वगैरह से बचा सकें। तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। नो डाउट आपने एक अच्छी, कह लें कि एक बहुत अच्छा सिस्टम आपने परचेज कर लिया, एक डिफेंसिव एंड एज वेल एज ऑफेंसिव सिस्टम है, जिसके थ्रू आप अपनी मर्जी का एरिया, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को आप टारगेट कर सकते होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद आप अपने फौजियों के साथ इंतहाई ज्यादती कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर सुसाइड रेशो बहुत ज़्यादा है। और जो उनके आर्मी चीफ के मुताबिक जो उसकी रीज़न है, वो एक छोटी सी रीज़न यही है कि वो नामर्द हैं, जिसकी वजह से वो अपनी औलाद की पैदाइश ना होने की वजह से परेशान है, या कुछ बच्चों के स्कूल जाने की वजह से परेशान है। जज़ाकल्लाह।